सबसे पहला क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ मैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, आप लोगों को व्हाट्सएप पे ये निकाल लेना है, नोट्स भेजा हुआ मैंने। एग्जामिन हाउ द अमर नायका सिस्टम वाज अ पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर अंपायर। अब सबसे पहले क्वेश्चन बोला है कि पॉलिटिकल इनोवेशन कैसे हुआ अमर नायका सिस्टम से। तो अमर नायका सिस्टम से पॉलिटिकल इनोवेशन के लिए हमें जो कीवर्ड लिखना है वो सिर्फ इतना है कि इट इज़ डराइव्ड फ्रॉम द इक्ता सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत, बस। तो आप इक्ता सिस्टम, आपका कीवर्ड होगा इक्ता सिस्टम, आपका कीवर्ड होगा इक्ता सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, एग्जामिन हाउ द अमर नायका सिस्टम वाज अ पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर अंपायर। तो जो आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस भेजे हैं, मैं उसी क्वेश्चन को समझाऊंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या करना है उसमें। आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि अमर नायका सिस्टम एक पॉलिटिकल इनोवेशन कैसे साबित हुआ, तो आप बताएंगे एक नंबर के क्वेश्चन में कम से कम 2 बातें लिखते हैं। फॉर सिक्योरिटी, फॉर गुड सेक के पूरे नंबर मिल जाएं, 2 बातें लिखते हैं कि एक तो इक्ता सिस्टम से इन्फ्लुएंस था और अमर नायका सिस्टम में आपको पता होगा कि मिलिट्री कमांडर्स को टेरिटरी दे दी जाती थी रूल करने के लिए। तो आपको कीवर्ड 2 निकालने हैं। इक्ता सिस्टम एक ये कि टेरिटरी वाज गिवन टू द मिलिट्री कमांडर्स, दैट्स ऑल। अब इसको आप चाहें तो इलैबोरेट करके लिख सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाए तो आप इलैबोरेट करके लिख सकते हैं कि अमर नायका सिस्टम वाज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर अंपायर एंड ऑल्सो the system was influenced by the Ikta system. In this system, the territory was given to the military commanders so that they can rule under the ruler of Vijayanagar. तो इसको इतना बड़ा हम बना सकते हैं, बस हमने 2 पॉइंट याद करने, एक इक्ता सिस्टम, एक मिलिट्री कमांडर, दैट्स ऑल। तो याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको कि आप किस तरह से क्वेश्चन को शॉर्ट कर सकते हैं। अब मैंने क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए, तरीका ये होगा, आपके व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप निकाल कर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यही क्वेश्चन है, एग्जामिन हाउ द अमर नायका सिस्टम वाज अ पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ द विजयनगर अंपायर। तरीका ये होगा कि आप इसके कीवर्ड्स नोट कर लेंगे। एक कीवर्ड इक्ता सिस्टम, दूसरा कीवर्ड मिलिट्री कमांडर्स, और आप इसको एक्सप्लेन करेंगे अपनी लैंग्वेज में और मेरे को फ़ोटो खींच करके भेजेंगे। इसमें से याद नहीं करना है एग्जैक्टली आप रटने बैठ जाओ, रटना नहीं है, आपको समझना है कि अमर नायका सिस्टम क्या था। तो आप लिखोगे कि इन द अमर नायका सिस्टम, फर्स्ट पॉइंट लिख दोगे, फर्स्ट पॉइंट इज इक्ता सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन करोगे कि इन द अमर नायका सिस्टम विजयनगर अंपायर derived the system of governance from the Delhi Sultanate that was known as Ikta system. सेकेंड पॉइंट लिख दोगे मिलिट्री कमांडर्स, उसको एक्सप्लेन करोगे अपनी लैंग्वेज में कि इन द अमर नायका सिस्टम द रूलर्स ट्राई टू गवर्न द एरियाज बाय गिविंग द टेरिटरीज टू द मिलिट्री कमांडर्स। बहुत सिंपल है ये करना। तो अगर आप 2 पॉइंट कर लेते हैं, एक इक्ता सिस्टम, एक अमर नायका सिस्टम, सॉरी मिलिट्री कमांडर्स, तो आप कर सकते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन आप देखेंगे सेकंड, व्हाट्सएप पे मैंने अपनी नोट में लिख के भेजना है। हाँ, आप क्या करेंगे इसको कि नोटबुक में कीवर्ड्स नोट डाउन करते रहेंगे। अभी आपके पास आंसर्स भी हैं यहाँ पर, बाद में उन कीवर्ड्स को इलैबोरेट करेंगे और आपको मेरे को भेजेंगे ताकि ये समझ में आ जाए कि हाँ आपको याद हो गया है। और अपने लैंग्वेज में इलैबोरेट करना है, कीवर्ड पहले फिर इलैबोरेशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एग्जामिन द आउटकम ऑफ द बैटल ऑफ राक्षसी टंगड़ी तालीकोटा। तो आपने देखा था स्टार्टिंग में ही विजयनगर अंपायर में कि लड़ाई हुई थी, तालीकोटा में एक लड़ाई हुई थी। तो अब आउटकम क्या हुआ बैटल का, क्वेश्चन ये पूछा आउटकम क्या हुआ। 3 नंबर में भी क्वेश्चन हो सकता है, 1 नंबर में भी हो सकता है। तो इसमें आपने लिखना है, मेन बात ये थी कि इसमें बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा तीनों की आर्मीज ने कंबाइन लड़ाई की थी।
तो आपका पहला कीवर्ड हो जाएगा कंबाइंड आर्मीज। अब मान लीजिए पेपर में आपको याद ना आए कि बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा जगह भूल भी सकता है इंसान, तो आप इतना तो लिख सकते हो कि इन द बैटल ऑफ राक्षसी टंगड़ी, आपको बस इतना याद रखना है कंबाइंड आर्मीज। अब आप एक्सप्लेन कैसे कर रहे हो कि इन द बैटल ऑफ राक्षसी टंगड़ी तालीकोटा द चीफ मिनिस्टर ऑफ विजयनगर रामाराय consolidated the army of various places। मान लीजिए आप प्लेसेस के नाम भूल गए, तब भी आप लिख सकते हो वेरियस प्लेसेस, एंड द फाइट वॉज विद द सुल्तान्स ड्यू टू विच द विजयनगर एम्पायर वॉज ruined, डिस्ट्रक्शन हेल्ड इन विजयनगर एम्पायर। इसी राक्षसी टंगड़ी की लड़ाई के बाद विजयनगर एम्पायर में बहुत बड़ा एक भूचाल आ गया और विजयनगर एम्पायर लगभग बर्बाद हो गया था इसके बाद। तो आप इजीली कह सकते हैं कि बस इतना याद कर लिया आपने कंबाइंड आर्मीज, तो आपको बस रामाराय अगर याद आता ठीक है, नहीं तो आप इतना भी लिख सकते हो कि द एम्परर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर कंबाइंड द आर्मीज ऑफ वेरियस प्लेसेस एंड दिस वॉर वॉज अगेंस्ट द सुल्तान्स एंड दिस वॉर बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ये समझ में आना चाहिए हमें, और हम सिर्फ कंबाइंड आर्मीज याद करके जा रहे हैं, बना के लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसी में क्या आएगा, कृष्णदेव राय के रिलेशन डेथ के बाद जो सुल्तान्स थे और जो रायस थे उनके बीच का रिलेशन बिगड़ गया था। तो यहां पर रामाराय जो हैं, कोशिश करी रामाराय ने कि वो एक सुल्तान को दूसरे सुल्तान के अगेंस्ट कर दे, बट सुल्तान्स केम टुगेदर एंड दे कंबाइंडली डिफीटेड द एम्परर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो आप यहां पर लिखेंगे कि सुल्तान्स केम टुगेदर एंड, बस इतना भी लिख सकते हैं, सुल्तान्स केम टुगेदर। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा सब जगह से सुल्तान साथ आते हैं और विजयनगर एम्पायर को ध्वस्त कर देते हैं। तो आप इतना लिख सकते हैं कि द सुल्तान्स केम टुगेदर, और डिस्ट्रक्शन तो होगा ही, राक्षसी टंगड़ी आखिरी लड़ाई थी, इसके बाद लड़ाई खत्म हो गई थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर से लास्ट में यही लिखना है कि विजयनगर एम्पायर डिस्ट्रक्टेड। तो आपको 2 पॉइंट इसमें मैंने बताया, एक तो बताया कंबाइंड आर्मीज, दूसरा बताया सुल्तान्स केम टुगेदर। तीसरा क्वेश्चन जो आप देखेंगे व्हाट्सएप पे मैंने भेजा हुआ है, अगर कोई बाद में ज्वाइन हुआ है तो मैं बता दूं कि मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं क्वेश्चंस कि किस तरह से आपको याद करना है, किस तरह से आप कीवर्ड्स के द्वारा आंसर जनरेट कर सकते हो। सिर्फ कीवर्ड्स लिखोगे और आपको पेपर में आंसर याद आ जाएगा। अगर आप उसको एक्सप्लेन एक बार कर लोगे अपने आप तो आपको पेपर में आराम से याद आ जाएगा। आपका तीसरा क्वेश्चन है, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ एनक्लोजिंग एग्रीकल्चरल लैंड विद इन द फोर्टिफाइड एरिया ऑफ द सिटी ऑफ विजयनगर। सिग्निफिकेंस ऑफ एनक्लोजिंग एग्रीकल्चरल लैंड, क्वेश्चन को समझिए। सिग्निफिकेंस ऑफ एनक्लोजिंग एग्रीकल्चरल लैंड, जो आस पास में एग्रीकल्चरल लैंड थे विजयनगर एम्पायर के, उसका क्या सिग्निफिकेंस था, क्या फायदा था। तो सबसे पहली चीज आपका कीवर्ड है प्रोटेक्शन। सबसे पहला कीवर्ड है, लिख लेंगे आप लोग, प्रोटेक्शन। सिग्निफिकेंस ऑफ द एनक्लोजिंग एग्रीकल्चरल लैंड का पहला कीवर्ड होगा आपका प्रोटेक्शन। आसपास में किले के एग्रीकल्चरल लैंड होने से प्रोटेक्शन मिलता था दूसरी आर्मीज के हमला करने। क्या होता था, फोर्टिफाई कर रखा था इन्होंने, बाउंड्री वॉल, फिर एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट, फिर बाउंड्री वॉल, फिर विलेजेस, फिर बाउंड्री वॉल, फिर एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स।
और बीच में होता था विजयनगर अंपायर। तो इस तरह से प्रोटेक्शन मिलता था। इस समय क्या होता था, आर्मीज अगर कोई एनिमी अगर अटैक करता है तो उसको पेनिट्रेट करना फोर्टिफाइड वॉल को मुश्किल हो जाता था। And also not to cause any harm to the cultivar land. Thus the situation of starvation or famine in the city can be minimized at the times of difficulty. तो आपका एक कीवर्ड इसमें प्रोटेक्शन, एंड दूसरा पॉइंट लिख सकते हो आप कि इससे एक और फायदा होता था, हेल्प ड्यूरिंग स्टारवेशन और फेमाइन। एग्रीकल्चरल लैंड का ये फायदा तो कॉमनली होता ही है, हेल्प ड्यूरिंग स्टारवेशन और फेमाइन। तो 2 पॉइंट आप यहाँ से निकाल करके, एक प्रोटेक्शन, दूसरा हेल्प ड्यूरिंग स्टारवेशन और फेमाइन, दोनों निकाल करके आप इजीली चाहें तो आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायनेस्टी डिड कृष्णदेवराय बिलोंग टू? मेंशन एनी वन ऑफ द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन पॉलिसी ऑफ कृष्णदेवराय। तो सबसे पहले तुलुवा डायनेस्टीज का कीवर्ड है, आप इसको एलेबोरेट करके लिखो कि कृष्णदेवराय वाज द मोस्ट फेमस रूलर बिलोंग टू द तुलुवा डायनेस्टी एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। आपका आंसर इतना ही है, तुलुवा डायनेस्टी, लेकिन आपने इसको बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, तुलुवा डायनेस्टी। दूसरा क्वेश्चन इसी में जुड़ा हुआ है, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। उनकी एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन पॉलिसीज के बारे में बताना है। तो पहला पॉइंट इसका हो जाएगा कि इन्होंने तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच में जितना भी एरिया था उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो आप लिख सकते हैं सिर्फ तुंगभद्रा एंड कृष्णा, आपका कीवर्ड हो जाएगा। आप चाहो तो बना के लिख सकते हो कि ट्राई टू कंसोलिडेट द पोजीशन बिटवीन द रिवर्स तुंगभद्रा एंड कृष्णा एंड with the help of consolidation over this rich fertile land he consolidated his empire। इतना कुछ लिख दिया हमने क्या याद किया, सिर्फ तुंगभद्रा एंड कृष्णा। ऑब्वियस सी बात है कि कृष्णदेवराय ने इस बीच में ज़्यादा काम किया था, ज़्यादा जगहों पर कब्जा किया था। और एक चीज़ और इन्होंने अपने एक्सपेंशन में किया था, सुल्तान ऑफ बीजापुर को हराया था। ओडिशा की लड़ाई में 1514 में कृष्णदेवराय ने अटैक किया था और ओडिशा के रूलर्स को हराया था, सुल्तान ऑफ बीजापुर। तो आप लिख लीजिए डिफीटेड सुल्तान ऑफ बीजापुर, दैट्स ऑल। 1520 की लड़ाई में सुल्तान ऑफ बीजापुर को और 1514 की लड़ाई में ओडिशा को। तो आप लिख सकते हैं फिर बीजापुर भी ये कृष्णदेव के अंदर आ गया था। हाँ, थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद तो फिर लड़ाई हुई तो सारे सुल्तानों ने मिलकर के विजयनगर को हरा दिया बाद में। तो ओडिशा को हराया 1514 में, बीजापुर को 1520 में। तो बस इतना लिख लीजिए, कृष्णदेवराय के अंदर में इतना लिखा रहेगा। अगर ओडिशा 1514 और बीजापुर 1520, तो आपको याद करना आसान होगा। आप बाद में तो बना के लिख ही लोगे कि अंडर द रूल ऑफ कृष्णदेवराय द रूलर्स ऑफ ओडिशा वर डिफीटेड in 1514 and the Sultan of Bijapur were defeated in 1520। तो आपका एक 20-25 वर्ड का आंसर क्रिएट हो जाता है। बस आपने इसमें देखो क्या याद करा, तुलुवा डायनेस्टी, ओडिशा 1514 और बीजापुर 1520, दैट्स ऑल। 3 वर्ड याद करें और आपका 3 नंबर का आंसर जो है वो तैयार हो गया। तो ध्यान ये रखना कि हमने रटना नहीं है, ज़्यादा याद नहीं करना है, बस हमें आसानी से करते जाना है। कोई भी क्वेश्चन आंसर याद करने का तरीका होता है, तो उसको रटना नहीं है। चैप्टर आपने पढ़ लिया, उसके बाद कीवर्ड्स निकाल लिए, कीवर्ड्स से आपने आंसर को जनरेट करने की कोशिश की खुद से, ताकि आपको लिखना भी आ जाए और याद भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, व्हाट्सएप पे भेजा हुआ, अगर कोई अभी ज्वाइन हो रहा है थोड़ी देर के अंदर, तो आपने देखो एक क्वेश्चन व्हाट्सएप पे मैंने नोट्स भेजा हुआ है सारा। 55 पेज का नोट्स है ये, 55 पेजेस का नोट्स है, जिसमें 39th पेज के बाद पैराग्राफ क्वेश्चंस हैं। पैराग्राफ क्वेश्चंस आप समझते हैं, वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो आप खुद करेंगे। मैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, वो आप खुद करेंगे, उसमें आंसर्स भी हैं। तो हम लोग जो है ये वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 1 या 2 या 3 क्लास लग सकता है, तो पहला स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है ताकि आपको समझाना है मेरे को। बाद में क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि मैं कीवर्ड्स बता रहा हूँ, तो आप उसका आंसर कैसे जनरेट करेंगे
तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ द टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन विजयनगर। विजयनगर के टेम्पल कॉम्प्लेक्स का 2 फीचर पूछा गया है। तो सिंपल आप लिख सकते हैं पॉइंट, गोपुरम्स और रॉयल गेटवेज, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट होगा मंडपास और पेविलियंस। बस गोपुरम्स और रॉयल गेटवेज, मंडपास और पेविलियंस, आप आंसर में देखेंगे यही है, लेकिन इलेबोरेटेड है। आप अपने लैंग्वेज में इलेबोरेट कर लीजिए कि इट वाज एन इमेंस स्ट्रक्चर मेड बाय द नायकास एंड द रायाज, रॉयल गेटवेज, और it was also called gopurams. In every shrine, the presence of gopurams made it grand. At a very great distance of temples, the gopurams were made. तो इस तरीके से आप गोपुरम्स के बारे में आप समझ तो रही हैं कि रॉयल गेटवेज को गोपुरम्स कहते थे, और जो पेविलियंस, जो पिलर्ड कॉरिडोर्स बनाए जाते थे, उसको मंडपास कहते थे। तो आपने सिर्फ गोपुरम्स या उसको रॉयल गेटवेज, मंडप्स या पेविलियंस याद करा और आपने आंसर जनरेट कर दिया। तो आंसर आपको खुद जनरेट करना है। जो लोग भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो लोग इसको भेजेंगे इलेबोरेट करके। अच्छा, जो नहीं कर रहे हैं वो कैसे भेजेंगे, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कृष्णदेवा रायज रूल। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। सिंपल, कृष्णदेवा राय ने कैसे रूल करा, इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ये होंगे कि उन्होंने नायकाज बनाए जिनको मिलिट्री चीफ्स कहते थे। तो पहला पॉइंट आपका मिलिट्री चीफ्स और नायकाज हो गया। अब आप इलेबोरेट करो कि कृष्णदेवा राय वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, ही ट्राइड टू expand his empire with the help of strengthening the central authority by putting the control to the नायकाज। मेन आंसर तो नायकाज ही है ना भाई, नायकाज या मिलिट्री चीफ्स। उन्होंने फोर्ट्स को, आर्मी को कंट्रोल में उनके दे दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपने नायकाज, मेन चीज़ जो टीचर चेक करेगा वो देखेगा कीवर्ड। तो नायकाज या मिलिट्री चीफ्स उसको दिख गया, वो समझ गया, इसको पता है। और क्या करा इन्होंने, तो कृष्णदेवा राय ने क्या, जितने भी रूलर्स थे विजयनगर के, उन लोगों ने गोपुरम्स और मंडप्स बनवाए थे। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक में ये भी आ सकता है, गोपुरम्स और मंडप्स। किसी भी किंग के आ सकता है गोपुरम्स और मंडप्स। बहुत सारे नायकों ने भी बनवाया था गोपुरम्स और मंडप्स। तो आपको सिर्फ 2 वर्ड याद करना पड़ा, एक नायकाज और एक गोपुरम्स, और आपने आंसर भी लिख लिया, इलेबोरेट कर लिया। इलेबोरेट करोगे तो याद रहेगा, और फिर बाद में मज़ा भी आएगा। क्वेश्चन देखोगे आपको याद आ जाएगा, अरे हाँ ये तो ऐसे है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेंशन एनी 2 फीचर्स अबाउट द लोकेशन ऑफ द सिटी ऑफ विजयनगर। लोकेशन की बात की जा रही है, लोकेशन की बात की जा रही है। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे था पहले, बाद में इसको कृष्णदेवा राय ने कृष्ण नदी तक पहुंचा दिया। तो एक आपका हो जाएगा कि लोकेटेड, बस इतना लिख दो, तुंगभद्रा, दैट्स ऑल। आप लिख देना उसके बाद कि इट वाज लोकेटेड ऑन द नेचुरल बेसिन फाउंड बाय द रिवर तुंगभद्रा, जो नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो होती थी। एक एक नंबर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तुंगभद्रा नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो होती थी, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो तुंगभद्रा एक पॉइंट हुआ। और दूसरा, मेन फीचर विजयनगर अंपायर का कह सकते हैं ग्रेनाइट हिल्स। बहुत बड़ी बड़ी ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ थीं चारों तरफ शहर के। तो एक पॉइंट हो गया तुंगभद्रा, दूसरा हो गया ग्रेनाइट हिल्स। आपने इलेबोरेट कर लेना है। ऐसे 4-5 फीचर थे विजयनगर अंपायर के, जो आगे लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाएंगे। तो जब आप शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको अपने आप वैसे भी आसान लगेगा। 6th क्वेश्चन देखिए आप, हाईलाइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कृष्णदेवा राय in the expansion of Vijayanagar Empire. Highlight the contribution of Krishnadeva Rai in the expansion of Vijayanagar Empire. कृष्णदेवा राय का कंट्रीब्यूशन, पीछे 2 पॉइंट आप कर चुके हैं। इसका पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि तुलुवा डायनेस्टी से थे,
तुंगभद्रा रिवर से कृष्णा नदी के बीच इन्होंने अपने अंपायर को एक्सटेंड किया। पीछे कर चुके हैं ये पॉइंट आप, तो बार बार नहीं याद करना पड़ेगा, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुंगभद्रा से लेकर कृष्णा के बीच में इन्होंने अपने अंपायर को एक्सटेंड किया और इस एरिया को रायचूर दोआब कहा जाता था। इन्होंने ये भी पॉइंट कर लिया आपने पीछे कि सुल्तान ऑफ बीजापुर को और ओडिशा को हराया। पीछे याद कीजिए, आपने अभी अभी किया है 1514 ओडिशा एंड 1520 बीजापुर। तो अब जब लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं तो वही पॉइंट्स लौट कर आ रहे हैं, तुंगभद्रा टू कृष्णा, ओडिशा 1514, बीजापुर 1520, ये आपके कीवर्ड्स हैं। और भी आप लिख सकते हैं, गोपुरम्स बनवाए, मंडप्स बनवाए, ये भी पॉइंट हो सकता है आपका। उसके बाद इन्होंने मिलिट्री को काफ़ी एक्सपैंड किया था, तो लिख सकते हैं मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस लिख सकते हैं, या सिर्फ मिलिट्री लिख दीजिए। मिलिट्री देखते ही याद आ जाएगा भाई, कृष्णदेवराय जो है बहुत बड़े शासक थे, उन्होंने बीजापुर जैसे सुल्तान को हरा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है मिलिट्री से ही हराया होगा ना मेरे भाई, टिकटॉक से थोड़ी हराया होगा। तो मिलिट्री लिख देंगे वहाँ पर। तो आपने लिख दिया कृष्णदेवराय के कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन में कि तुंगभद्रा टू कृष्णा, ओडिशा 1514, बीजापुर 1520 एंड मिलिट्री, ये कीवर्ड्स याद करें बस और आपका आंसर प्रिपेयर हो गया। देख रहे हो, याद करने का तरीका होना चाहिए। इसकी रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा आपको, ताकि आप लोग अगर दोबारा सुनना चाहो, कीवर्ड्स भूल गए हो तो आप कीवर्ड्स को दोबारा से सुन सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन, देखोगे, हाईलाइट एनी 4 एस्पेक्ट्स ऑब्जर्व्ड बाय द पोर्टुगीज ट्रेवलर बारबोसा। यानी बारबोसा पर एक क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट। जब ऐसे ट्रेवलर्स पे क्वेश्चन आता है तो हमें याद ही नहीं रहता यार क्या बोला था बारबोसा ने। बारबोसा आया था विजयनगर, याद है, 16th सेंचुरी में आया था, पहला पॉइंट हो जाएगा। 16th सेंचुरी पहला पॉइंट हो जाएगा। पोर्तुगीज ट्रेवलर दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, बारबोसा ने डिस्क्राइब किया था, तीसरा पॉइंट हो जाएगा ऑर्डिनरी पीपल, हाउसेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, जो बाद में विजयनगर अंपायर की खुदाई में मैकेंजी साहब को नहीं मिला। तो आपको तीसरा पॉइंट पहले लिख लोगे 16th सेंचुरी, दूसरा लिख लोगे पोर्तुगीज ट्रेवलर, तीसरा लिख लोगे कि हाउसेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। क्या डिस्क्रिप्शन दिया इसने कि जो कॉमन लोगों का घर होता था वो थैच्ड होता था, मतलब ऊपर फूस की छत होती थी, लंबे स्ट्रीट्स में बना हुआ होता था। तो कोई भी ऑर्डिनरी बंदों का घर ऐसा ही होता है मेरे भाई। आप आज से 400-500 साल पहले की बात कर रहे हो, तो ऑर्डिनरी लोगों का घर छत वाला थोड़ी ना होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, कोई भी समझ सकता है इस चीज़ को। कॉमन सेंस की बात है कि बारबोसा ने डिस्क्रिप्शन यही दिया होगा। थैच्ड था तभी तो नहीं पता है उसका, आज उसका कोई सबूत नहीं है कॉमन मैन कैसे रहते थे। तो वो पक्का हाउस में नहीं रहते थे, कच्चा हाउस में रहते थे, थैच्ड रूफ होता था, फूस की झोपड़ी होती थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका कहाँ से मिलेगा, वो सब तो दब गया, गल गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद आप और लिख दोगे 16th सेंचुरी लिख दिया, पोर्तुगीज ट्रेवलर लिख दिया, हाउस ऑफ कॉमन मैन लिख दिया, थैच्ड रूफ लिख लो अगर याद ना रहे तो। वैसे तो कॉमन मैन सुनते ही याद आ जाएगा कि भाई कच्चा हाउस होता था, थैच्ड रूफ होता था, क्ले का इस्तेमाल होता था, मड का इस्तेमाल होता था घर बनाने में, कच्ची ईंटों का इस्तेमाल होता था। ये सब तो कोई भी बनाकर लिख सकता है। उसके बाद आ जाओगे आप कि न्यूमरस श्राइन्स, बारबोसा ने ये भी कहा कि छोटे छोटे मंदिर बहुत थे। आज भी आप चले जाओगे ना 12th क्लास, आप चले जाओ घूमने के लिए कोरोना के बाद, कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा के आसपास जो एरिया है, तमिलनाडु, कर्नाटका और इधर बेंगलुरु के नीचे उधर कहीं भी चले जाओ, केरला साइड, आपको मीनाक्षी मंदिर, आपको बालाजी मंदिर, दुनिया भर के मंदिर ही हैं वहाँ। तो ऑब्वियस सी बात है स्मॉल श्राइन्स, बारबोसा ने ये कहा। बारबोसा ने क्या, जितने भी ट्रैवलर्स गए सबने कहा स्मॉल श्राइन्स। वैरायटी ऑफ कल्ट, बहुत सारे लोग थे अलग अलग चीज़ों को पूजने वाले। एक और बात बारबोसा ने कही कि वहाँ पर रेन वाटर टैंक्स थे,
बारिश वहाँ पर रेन वाटर टैंक्स थे बारिश में, ताकि आप पानी इकट्ठा कर सको। तो हमने 7th क्वेश्चन तक आज किया है, ज़्यादा नहीं कराऊंगा पहली क्लास में। आप इनको इलैबोरेट करेंगे। आपको क्वेश्चन आंसर तो मैं भेज ही चुका हूं, आप इसको इलैबोरेट करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब 10 मिनट बाद।